हेलो एवरीवन। मैं हूं परमेश कुमार और आज ये मैथमेटिक्स थर्ड का मेरा 14th लेक्चर है। आज इसमें हम यूनिट सेकंड डिस्कस करेंगे और यूनिट सेकंड में ये टॉपिक हमने लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन। इसमें हम देखिए क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 3, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। और नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 4 टॉपिक आज हम इसमें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक ले लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन या परिचय। देखिए, फिजिक्स और इंजीनियरिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के अलावा सॉल्व ही नहीं होती, जिसका जो हम अ, इसके एप्लीकेशंस में देखेंगे कि वो किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो सॉल्व नहीं होती। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है, जब परिपथ हम जोड़ देते हैं तो उसकी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं, या किसी भी इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन हम मतलब कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो साइंस और इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांच हैं जिनमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो कौन कौन सी है, सबसे पहले एक दो में लिख देता हूँ। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वहां कर सकते हैं, फिजिक्स में कर सकते हैं। जैसे इसका और भी मैं अगर आपको लूँ तो विद्युत में कर सकते हैं। मतलब एल आर सीरीज सर्किट में कर सकते हैं। और इसी प्रकार एलसी सीरीज में कर सकते हैं, है ना। एलआर में कर सकते हैं, एलसी सीरीज में कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मतलब जो है आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। और और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज देखने को मिल जाएगा। जैसे जो है ग्रेविटी में कर सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इन सब बहुत सारी ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं जिनमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। उसके एप्लीकेशंस में आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पर आ जाते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, डेफिनेशन उसकी क्या है। तो डेफिनेशन देखिए, ऐसी इक्वेशन सबसे पहले दो चीज समझ लेते हैं। अगर मैं लिख लेता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स, अगर मैं ये एक रिलेशन लिख देता हूँ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ y जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल। और x जो है, ये x आया, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x और डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं सिंपली आपको परिभाषा दूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स अकर, जिसमें आते हैं, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स आते हैं, ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड बस यही लिखो, जिसमें मतलब वो आते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे मैं लिख देता हूँ एक, सपोज मैं लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स प्लस 5
d2y/dx स्क्वायर प्लस, है ना, 9y इज इक्वल्स टू समथिंग, समथिंग मीन्स जैसे मैं कुछ भी लिख दूँ, 0 लिख दूँ, है ना। तो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया जैसे ये है, तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे ही अ, अब देखिए इसके जो टाइप्स हैं वो मैं लिख लेता हूँ। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको बताई कि डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो क्या होती है। हाँ, एक चीज और, इसमें जो ये y है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, जैसे नॉन लीनियर में आते हैं आपके, है ना। तो वो टाइप्स में बताऊंगा। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस मैंने बता दी कि जिसमें जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स आए, उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब दूसरे वाले देखिए, मैंने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको डेफिनेशन बताई थी इंट्रोडक्शन में, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब टाइप्स देखेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो टाइप्स, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप, या डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑफ सेवरल टाइप्स। तो कितने टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी लिख देता हूँ। तो नंबर एक, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर सेकंड आता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर तीन पर आता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर चार पर आता है आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर के बाद आता है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसे मैं थोड़ा उसे ऊपर कर लेता हूँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और छठा नंबर है नॉन होमोजीनियस। तो ये सारे सारे टाइप्स है डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब सबसे पहले देखिए, मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा इस टाइप्स को, कि मतलब कि टाइप्स जो है वो क्या है, कैसे हम इन्हें मतलब देखते हैं और कैसे इन्हें समझें। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक उसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बताता हूँ आपको। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए क्या है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव है बस। पार्शियल में जिसमें दो जिसमें दो वेरिएबल हो, है ना, जिसमें दो वेरिएबल, तो वो हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी प्रकार बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, तो जिसमें एक वेरिएबल है, तो ये होती है वन वेरिएबल। ये लिख देता हूँ, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और उसके दो वेरिएबल्स हो, मतलब जैसे y जो है, y फंक्शन है केवल और केवल x का, तो यहाँ इसके ही डेरिवेटिव्स बन सकते हैं। कौन कौन से डेरिवेटिव्स बन सकते हैं, जैसे मैं लिख दूँ dy/dx बन सकता है, d2y/dx बन सकता है, d2y/dx² d3y/dx³ बन सकता है, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे वन वेरिएबल्स में लिख सकते हैं आप।
है ना। तो ये आ जाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन, तो लिख दें एन इक्वेशन इन विच ओनली वन only one dependent variable and its derivative occurs, जिसमें ये आते हैं जैसे मैंने ये दिखाया है ना। तो फॉर एग्जाम्पल के एग्जाम्पल अगर आप लिखो तो इसमें आप लिख सकते हो, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख दो, प्लस 5y, है ना, इज इक्वल्स टू, अगर देखिए यहाँ पर कुछ है फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ वाई, यहाँ पर अगर कुछ है एक्स, वेयर एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, और वाई वेयर कैपिटल एक्स इज ए function of x and y or constant, then it is homogeneous, non homogeneous। मतलब बराबर में अगर कोई x का फंक्शन आता है तो वो होमोजीनियस होगी। तो इसी में जो है मैं आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस ये दो इक्वेशन भी इसी में ही कर दूंगा कंप्लीट। अगर बराबर में x आया, x मतलब फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ y, और कर लो या और बहुत कर लो, मतलब फंक्शन ऑफ x आ जाए, फंक्शन ऑफ y आ जाए, या दोनों आ जाए, या कोई कांस्टेंट आ जाए, तो इस कंडीशन में जो है ये नॉन होमोजीनियस होगी। और एंड इफ, और यदि सपोज, मतलब इसी टाइप की, इसमें यहाँ कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही जरूरी हो। ये एग्जाम्पल है इक्वल्स टू जीरो, ये एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि यहाँ यही आए, यहाँ कुछ भी आ सकता है। अगर राइट साइड में जीरो होगा तो ये होगी होमोजीनियस, है ना। अगर राइट साइड में ये होगी होमोजीनियस, अगर राइट साइड में जीरो आता है तो वो ये होगी होमोजीनियस, अगर राइट में आता है तो ये होगी नॉन होमोजीनियस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल, ये एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल मौजूद है ना, तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल और टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स अकर, है ना, ऐसा लिख लीजिए। तो इफ z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, है ना, और z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा एंड सो ऑन, जितने भी आप वेरिएबल्स लिखना चाहो उतने वेरिएबल, है ना। देन एन इक्वेशन इन विच, मतलब जिसमें z डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो जिसमें ये डेरिवेटिव्स हैं, है ना, उसे कहते हैं हम जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें सपोज जैसे डी जेड अपॉन ये डी, इसमें डेल आता है, मतलब जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिनोट करने के लिए हम ये लिखते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, है ना। तो उसमें ये डेल आएगा, है ना, ये डेल डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें ये सब चीजें आएंगी, है ना, बराबर समथिंग जो भी है ना। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ये दोनों चीजें आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब जिसमें एक से ज्यादा एक डिपेंडेंट वेरिएबल में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हो और उनके डेरिवेटिव्स उस इक्वेशन में मौजूद हो, उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं।
अब देखिए आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में आपके जो है लीनियर, केवल और केवल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। केवल और केवल आपके जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में केवल और केवल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बस आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ये टाइप्स थे डिफरेंशियल इक्वेशन के, मैंने पार्शियल बता दिया, ऑर्डिनरी बता दिया, है ना। नॉन लीनियर डिफरेंशियल, हाँ पहले लीनियर देख लो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका सिलेबस में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें घात वन, है ना। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैज ओनली वन डिग्री, या whose degree is वन is called लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें आप मतलब पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, और उसके बाद कह देंगे कि उसमें डिग्री वन होती है ना। तो इसमें हम लिख देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में एन इक्वेशन इन विच, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड its derivatives occurs in first degree या in one degree is called linear differential equation। मतलब क्या है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या क्या मौजूद है वो देख लेते हैं पहले। डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स मौजूद हो इन वन डिग्री, एक डिग्री में, ऑर्डर अलग हो सकता है ना, एक डिग्री में मौजूद हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर का मतलब ही डिग्री एक होती है ना। तो लीनियर का मतलब ही डिग्री एक है, कि ऐसे जो है एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डर तो भले ही ज्यादा हो लेकिन डिग्री उसकी एक हो, तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यही आपके सिलेबस में मौजूद है और इसी के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। अब इसके बाद एक नॉन लीनियर भी मैं आपको बता देता हूँ, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन लीनियर में जैसे मैंने पार्शियल में बताया था कि पार्शियल में दो वेरिएबल होते हैं, नॉन लीनियर में जिसकी डिग्री एक से ज्यादा हो। तो जहां हम अगर नॉन लीनियर की मैं बताऊं, नॉन लीनियर की बात करूं तो इसे मैं रेड से लिख देता हूँ नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जहां ये वन डिग्री है ना, वन डिग्री ये, तो यहाँ डिग्री एक से ज्यादा होगी। नॉन लीनियर का मतलब क्या है, डिग्री एक से ज्यादा, इसमें डिग्री मोर देन वन होगी, डिग्री मोर देन वन, एक से ज्यादा होगी बस। तो एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जिसकी डिग्री जो है वो एक से ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसका जो, हमें इसे नहीं पढ़ना है, पहली तो बात इसे हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे या इसके विषय में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है आपके। इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे एक तरीका मैं लिख दूं, चार पिट मेथड, चार पिट, ये भी एक तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, केवल नॉन लीनियर की जगह। और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिसकी मदद से हम जो है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने कट कर दिया, इसे हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अब हम जिसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। इस चौथा जो मेरा क्रम है इसमें वो है ऑर्डर एंड डिग्री। तो चलिए मैं ऑर्डर एंड डिग्री आपको बता देता हूँ। ऑर्डर एंड डिग्री, तो ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, ठीक है।
ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए ऑर्डर, सबसे पहले मैं ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकर इन डिफरेंशियल इक्वेशन, या प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। तो ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या है देख लेते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और ये इसी के शब्दों में कह सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसे छोड़ो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जगह लिख सकते हो डेरिवेटिव, और करके लिख सकते हो, या तो ये लिखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव्स प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद सबसे बड़ा ऑर्डर, सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स का जो क्रम है ना, सबसे उसे हम ऑर्डर कहते हैं। मतलब डेरिवेटिव या ऑर्डर, नंबर ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं, सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव है उसका क्रम, ऐसे कहते हैं। चलिए देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे में एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दूँ, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 5 है ना, इज इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ e की पावर x समथिंग। तो इसका जो ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर इसका कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर, ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर लिख लो, ये ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। सो सपोज इसमें, इस इक्वेशन में देखिए आप, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 है। तो इस हाईएस्ट ऑर्डर इसका कितना है, 3 है। तो वही इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3, और वही आंसर आ जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 3 है। एक अनदर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लिख लूँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy/dx प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में जो इसका हाईएस्ट ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है इसका हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 ही हो जाएगा। तो ऑर्डर इज इक्वल टू 2, ऑर्डर इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 ही हो जाएगा। तो यही आंसर आ गया। ऐसे ही जो डिफरेंशियल, जो इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा, है ना। तो ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, वही वही होगा। ऑर्डर विल बी कर लो इसे, हाईएस्ट ऑर्डर, है ना। तो इसे ऐसा कर लो, छोड़ो। तो ऑर्डर मैंने देख लिया कि ऑर्डर क्या है। नेक्स्ट आता है डिग्री। तो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री देखिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, डिग्री देखिए क्या होती है डिग्री। तो
पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो डिग्री क्या है? पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो जितनी भी हाईएस्ट, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उसकी डिग्री या उसकी पावर को ही हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ इक्वेशन कहेंगे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं यही ले लेता हूँ, तो इसमें जो हमने ऑर्डर बताया है, ऑर्डर 3 बताया, लेकिन ये सब में जो कि डिग्री कितनी है यहाँ पे, अगर हम देखें तो पेन बदल लेता हूँ। अगर हम यहाँ पे इसकी डिग्री देखें तो यहाँ भी 1 है, इसकी डिग्री देखें तो यहाँ भी 1 है, इसकी डिग्री देखें तो यहाँ भी 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री, जो डिग्री हो जाएगी 1। सिमिलरली यहाँ देखें, यहाँ डिग्री कितनी है? 1 है, यहाँ देखें डिग्री कितनी है? 1 है, यहाँ देखें डिग्री, यहाँ 2 है, डेरिवेटिव है नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1, डिग्री 1। तो अब जैसे मैं डिग्री अगर आपको और दिखाऊं, जैसे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ जिसमें, जैसे मैं ले लिया डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 5 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 और प्लस वाई इक्वल्स टू, जैसे मैं ये इक्वेशन ले ली, है ना, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? तो अब देखिए जरा डिग्री, डिग्री तो डिग्री सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे इसका, ऑर्डर कितना होगा? हाईएस्ट, सब दो तो लोवेस्ट है, मतलब दो से बड़ा डेरिवेटिव मौजूद है, और दो से बड़ा कौन है? 3। तो ऑर्डर कितना है? 3, और उसी ऑर्डर की डिग्री देखी जाएगी, उसी ऑर्डर की डिग्री देखी जाएगी, तो डिग्री कितनी है यहाँ पर? डिग्री है 1, तो इसलिए इसका जो है डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। 3 नहीं होगी, देखिए 3 जो है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री, 3 नहीं होगी, तो इसलिए ध्यान रखें कि डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है। तो जैसे एक और एग्जांपल में देख लेता हूँ, जैसे है ना, मैं ले लेता हूँ जैसे डी क्यूब या d5 y अपॉन डी एक्स फाइव प्लस, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं dy/dx प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार की जो इक्वेशंस हैं, इस प्रकार में देखिए, यहाँ पर मैं अगर लिख लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे मैं डिग्री लिख दूँ यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, तो जो इसकी सबसे पहले ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑर्डर सबसे पहले, सबसे बड़ा ऑर्डर कितना है? आप पता चल गया कि ऑर्डर का सबसे बड़ा कितना है? 5, तो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का वही होगा। और डिग्री अगर आप देखोगे तो सबसे बड़े ऑर्डर की डिग्री ही इक्वेशन की डिग्री होती है, तो सबसे बड़ा ऑर्डर 5 है, तो 5 वाला है, ये डेरिवेटिव 5 है, तो उसी की डिग्री देखें तो उसी की डिग्री 3 है, तो डिग्री, इक्वेशन की डिग्री जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, तो ये भी आंसर है। तो इस प्रकार आपको ऑर्डर, डिग्री भी पता चल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन भी पता चल गया। अब हम देखेंगे, हमने ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन सब चीज पता चल गई, अब हम देखेंगे इसमें आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, तो उसके लिए देखिए मैं फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाएंगे। तो देखिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? सबसे पहले उसके कुछ पॉइंट्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। तो कुछ बिंदु हैं, जैसे पहला पॉइंट है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे जितने उसमें कांस्टेंट है ना, तो उसे क्या करेंगे? उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे जितने उसमें कांस्टेंट है, या जितने उसमें जो है पैरामीटर्स है। तो उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे जितने, तो लिख लीजिए उतनी बार डिफरेंशिएट करें जितना, जितने
उसमें कांस्टेंट या पैरामीटर हो, है ना, उतनी बार डिफरेंशिएट करें। नंबर दो देखिए, नंबर दो पे आप लिख लीजिए, तो उतनी बार जितने डिफरेंशिएट करेंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। एक ऐसी समीकरण बनाएंगे, डिफरेंशिएट यानी पूर्व दी गई इक्वेशन व अवकलित इक्वेशन की सहायता से, जिसमें पैरामीटर ना हो। पैरामीटर या कांस्टेंट ना हो, जिसमें पैरामीटर या जो है आपका कांस्टेंट ना हो। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन, मेरे पास जैसे मान लीजिए मैं एक ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, उसकी क्या नाम, पैराबोला की। सपोज मैं इक्वेशन ले लेता हूँ y इक्वल टू 4ax। ये क्या है, पैराबोला है। तो इसके लिए मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो इसमें कितने पैरामीटर है, कितने कांस्टेंट है, एक। ए ही तो कांस्टेंट है या पैरामीटर है। तो हम एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे जिसमें ये ना हो। एक है तो एक ही बार इसे मैक्सिमम हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, मैं इसे मान लेता हूँ, इसे एक बार डिफरेंशिएट करूँ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 4a। अगर मैं इसे यही डिफरेंशिएट करूँ तो 4a आ जाएगा और ये x का बना जाएगा। लेकिन मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद, लेकिन फिर ये, अब मेरे पास इक्वेशन कितनी आई, दो इक्वेशन, एक तो इक्वेशन दी गई है और एक एक इक्वेशन मेरी ये मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद आई। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों की मदद से एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें ये कांस्टेंट हट जाए। तो मैं क्या करूं, इस देखिए 4a की वैल्यू जो है यहाँ पर 4a में रख दूं। तो y इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वाई इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा, जैसे y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा, y एक्स, वाई इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। तो इस प्रकार जो है मैं इसकी जो है इक्वेशन बना सकता हूँ। ये देखिए y इक्वल टू 4ax, ये जो पैराबोला नहीं है, ये गड़बड़ है। पैराबोला नहीं है, पैराबोला ये तब बनेगा जब यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अब बनेगा पैराबोला ये। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट आएगा आपका, ये आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4y। अब यहाँ देखोगे, इसका जो डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू 4a की यहाँ रखोगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, और 4ax, 4ax, 4a की वैल्यू रखोगे, ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, 4a की वैल्यू रखोगे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 4a की वैल्यू रखी है आपने ये, और इंटू ये x आपका मौजूद था फ्रॉम, ये लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एक और दो से आपने ये इक्वेशन बनाई, या इसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे इधर ले जाए या y कैंसिल कर दें, तो y माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यही आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप किसी भी इक्वेशन का या किसी भी इक्वेशन के लिए
डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल में आपको ले लेता हूँ, है ना। जैसे अगर मैं ये ले लूँ कि क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ या फॉर y इज इक्वल्स टू ए e की पावर 3x प्लस b e की पावर 5x। तो इसके लिए मुझे, और जहाँ a एंड b आर कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो देखिए, सबसे पहले जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे सॉल्यूशन में, तो मुझे पता है इसमें कितने पैरामीटर हैं, कितने कांस्टेंट है, दो। कौन कौन से, ए है और बी। तो मैं इसे मैक्सिमम दो बार, अधिक से अधिक दो बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो एक तो इक्वेशन यही हो जाएगी, इसे मान लें कि लेट ये इक्वेशन है y इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर 5x, है ना। ये दो इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन नंबर 1 मान लें, है ना। अब डिफरेंशिएट करें, जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो y1 इज इक्वल टू 3a, 3a, और ये आ जाएगा आपका 3a ई की पावर 3x प्लस 5b ई की पावर 5x, है ना। तो मैक्सिमम जो मेरा कहने का मतलब है कि हम इसे दो ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और दो ही बार डिफरेंशिएट करने के बाद हम जो है इसकी वो देख सकते हैं। तो मेरा जो, मैं इसे ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, तो मुझे दो ही बार डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं इसे ऐसे करूंगा तो ऐसे प्रोसेस जो हो जाएगा मेरा लंबा हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ये ऐसी बात नहीं है। तो तीन इक्वेशन बनेगी। तो चलिए पहले आप क्या करें, तीन इक्वेशन बनाएं, उनमें से ए बी की वैल्यू निकालें, ए बी की वैल्यू यहीं पुट कर दें, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं करके इसे ऐसे करता हूँ, देखो। इसे मैं थोड़ा सा, मैं इसे क्या करूंगा कि इसमें से कांस्टेंट को एक साइड रख लूंगा। जैसे मैं लिख लेता हूँ y इक्वल्स टू, ये y माइनस करूंगा, एक 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 चीज को इधर ले आइए, y माइनस ए ई की पावर 3x को मैं एक साइड ले गया। तो मेरा जो बराबर में बचा वो बचा b ई की पावर 5x। अब मैं e की पावर 5x को डिवाइड में ले जाऊंगा, ये मेरा बनेगा y माइनस ए ई की पावर 3x, और डिवाइड में गया मेरा 5 ई की पावर 5x, और इज इक्वल्स टू बी। अब देखिए मेरा जो है ये आया, अब यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब ऐसे हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, जब हम ऐसे करेंगे कि हमने क्या काम किया, इसे इधर लाए, इससे हमारा क्या फायदा होगा, इससे हमारा एक कांस्टेंट जीरो बन जाएगा। देखिए आंसर वाला फॉर्मूला लगाइए, आंसर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, हर का स्क्वायर आ जाएगा, ई की पावर 5x का स्क्वायर, हर का स्क्वायर आ जाएगा, हर एज इट इज ई की पावर 5x इंटू अंश का डिफरेंशिएशन करोगे, अंश का डिफरेंशिएशन करोगे तो अंश का डिफरेंशिएशन y का हो जाएगा dy बाई dx, और माइनस ए कांस्टेंट है तो ये जाएगा 3a ई की पावर 3x। ए, देखिए ई की पावर 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3a 3 ई की पावर 3x, और इंटू ए, तो ए, ठीक है, बीच में आता है माइनस। अब देखिए इस बार अंश एज इट इज आ जाएगा, तो y माइनस ए ई की पावर 3x, और ये आ जाएगा आपका इंटू हर का डिफरेंशिएशन, हर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 ई की पावर 5x आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस अब आपको ई की पावर, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो जीरो में जाके खत्म हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा वो देखिए, ई की पावर ये ई की पावर ये 5x आपका कॉमन आ रहा है,
ये 5e⁵ तो आपका कॉमन आ जाएगा। अब देखिए आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा dy/dx -3a e⁵ और -y और प्लस a e⁵ ठीक है। आपके पास ये बचे, मैंने क्या काम किया, हर का स्क्वायर किया, हर एज इट इज, अंश का डिफरेंशिएशन कर देंगे dy/dx माइनस, ठीक है, पर माइनस, इस बार अंश जी का तो रूप ले लिया और हर का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है, डन, और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखें अगर आप, तो 3a e⁵x और यहाँ a e⁵x, तो ये बचेगा, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो 2a e⁵x। दो चीजों की प्रोडक्ट जीरो है, इधर दिस जीरो और दिस जीरो। इसे थोड़ा सा मैं नीचे ही कर लेता हूँ, कहाँ गड़बड़ हो गई, ये थोड़ा सा नीचे ही कर लेता हूँ। उसके रिकॉर्डिंग में देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो यहाँ अगर देखें, इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बचेगा आपको, इन दोनों को, तो ये बचेगा dy/dx माइनस वाई, ये माइनस वाई, और ये बचेगा -2a⁵3x, तो इज इक्वल्स टू 2a e⁵3x, और e⁵3x को कहाँ ले जाइए, e⁵3x को यहाँ ले जाइए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, with respect to x we get, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, देखिए क्या मिलेगा। तो देखिए फिर से वही प्रोसेस लगाइए, हर का स्क्वायर, तो ये हर, क्योंकि इधर डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। चलो कर देता हूँ एक बार, e⁵3x का हर का स्क्वायर, हर एज इट इज, e⁵3x एज इट इज, अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे, अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा d2y/bx² माइनस dy/dx, देखिए ये आ जाएगा ऐसे, माइनस, इस बार अंश एज इट इज आ जाएगा, dy/dx माइनस y, और हर का डिफरेंशिएशन आप कर लोगे तो हर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3e⁵3x, है ना, और इज इक्वल्स टू 0। यहाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, ऊपर देख लेता हूँ कभी एक बार, कहीं गड़बड़ हो गई हो। 5e⁵, एक चीज रह गई भैया, यहाँ एक चीज गड़बड़ हो गई, तो यहाँ 5 की मैंने मल्टीप्लाई नहीं की, e⁵5x तो कॉमन ले लिया, लेकिन ये 5 के अंदर मल्टीप्लाई नहीं की, तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा, 5 आएगा, है ना। तो जब यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा +2, तो इधर जाके -2 बचेगा, है ना। 5a e⁵3x और आपका 3a⁵, तो ये बचेगा प्लस, इधर जाके माइनस हो जाएगा, +2a⁵3x, ठीक। अब सही है, अब ये देखिए, माइनस ये तो 0 हो जाएगा, ये 2a का डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करिए, तो इसमें से फिर से वही काम आ रहा है, ये तो 0, e⁵3x जो है, e⁵3x कॉमन आ जाएगा आपका, अंदर बचेगा जो आपका बचेगा d2y/dx² बचेगा, माइनस dy/dx यहाँ से, और माइनस के 3 यहाँ से, -3 dy/dx एक बार लिख देता हूँ यहाँ से, और माइनस माइनस +3y इक्वल्स टू 0, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 और दिस 0, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0, तो जब इसे 0 के बराबर रखेंगे तो d2y/dx² माइनस 3 dy/dx और +3y इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा जो है इसका आंसर जाए। देखिए हमने इसमें जो है दो कांस्टेंट थे, छठे, ये हमारा कुछ इसमें जो है गड़बड़, छठा आंसर है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। इसका आंसर दिया है d2y/dx² -8 dy/dx -15y, तो 15y कुछ इन्होंने ऐसा दिया है, तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ एक बार, ये इसका इन्होंने आंसर नहीं दिया है ना।
ये इसका इन्होंने जो है आंसर नहीं दिया है, इसे मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो गलती मिल गई, देखिए गलती क्या हुई मुझसे। गलती जब 5y यहाँ है तो यहाँ पर भी 5y आएगा, तो मैं इसमें यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी जो है 5y होगा। तो यहाँ 5y होगा, क्योंकि 5 की गुणा ये 5y जो है 5 छूट गया, 5y 5 छूट गया तो 5y होगा। अब देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आने की वजह से यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो जब यहाँ दोनों जगह 5 5 आ जाएगा, अब देखिए जरा आंसर अगर हम चेक करें ऊपर ले जाए इसे थोड़ा सा, तो यहाँ पर मेरा 5 हो जाएगा और यहाँ पर मेरा 5 या 15 हो जाएगा पूरा एग्जैक्ट। तो मैं इसे थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, यहाँ पर पूरा 15 कर देता हूँ आपका, 15। तो अब जब इसका मेरा आंसर आएगा 5 और 3 8 आ जाएगा, ये 8। और यहाँ पर मुझे पूरा मिल जाएगा 15, जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर है, ये 15। आई होप इसमें थोड़ा सा मतलब करेक्शन ज़्यादा हुआ, मतलब यही जो है इसका आंसर हुआ। तो आज हमने देखा, कैसे सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। इसके बाद भी हम जो है, अगर आपको जो है, एक बार हम पूरा पूरा ये वीडियो दोबारा से मतलब पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज मैंने क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया इसमें। तो मैं थोड़ा सा जो ऊपर से देख लेता हूँ एक बार। जैसा कि हमने आज के लेक्चर में देखा, हमने इंट्रोडक्शन पर बात की और इन सब पर बात की। तो अब हम देखेंगे कि हमने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया, तो इसका बहुत सारी फिजिक्स और इंजीनियरिंग में, तो दो चीज में जरा एक पेन दूसरा ले लेता हूँ मैं, ग्रीन पेन ही ले लेता हूँ। तो फिजिक्स और इंजीनियरिंग, इसका इसमें बहुत ज़्यादा यूज है, फिजिक्स और इंजीनियरिंग ब्रांच में। और बहुत जगह ये आपकी यूज होगी एप्लीकेशन में, हम करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे किस किस जगह ये यूज होती है। उसके बाद मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन दे दी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स आए, उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बराबर में जीरो होमोजीनियस, बराबर में नॉन जीरो मतलब कुछ भी एक्स का फंक्शन आए, वाई का फंक्शन आए, या फिर कोई कांस्टेंट आए तो नॉन होमोजीनियस। अगर बाद में जीरो नहीं तो नॉन होमोजीनियस, बाद में जीरो तो होमोजीनियस। अब टाइप्स में देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने आपको बताया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री एक हो, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री एक से ज़्यादा हो, होमोजीनियस बराबर में जीरो हो, ये यहाँ पर, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर में जीरो नहीं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। चलिए, कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है जिसमें एक वेरिएबल हो, ये एक वेरिएबल वाई में आई, वाई है ना, और डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल भी इसमें एक ही है वो। इसी प्रकार पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पार्शियल में दो दो वेरिएबल आए, जिसमें दो वेरिएबल आ जाए, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री एक हो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिग्री एक डिग्री की इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री एक से ज्यादा हो, डिग्री मोर देन वन हो, एक से ज्यादा अगर डिग्री आएगी तो नॉन लीनियर, है ना। ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर बताया मैंने, ऑर्डर क्या होता है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर इज द हाईएस्ट, जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर, तो हाईएस्ट जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी का ऑर्डर, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री इक्वेशन की डिग्री होती है, तो डिग्री भी बता दिया। डिग्री क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री। जैसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3, तो 3 ही डिग्री आ गई। हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री को ही इक्वेशन की डिग्री कहा जाता है। कैसे बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे जितने उसमें कांस्टेंट या पैरामीटर्स हों, और एक ऐसी समीकरण बनाएंगे जिसमें से वो पैरामीटर या कांस्टेंट ना हो, ऐसी इक्वेशन बना देंगे इनकी मदद से। ठीक है, इक्वेशन और अवकलित समीकरण की मदद से ऐसी इक्वेशन बना देंगे।
जैसे मैंने यहाँ दो दो केस लिए, पहली इक्वेशन मैंने ये ली, पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसे मैंने डिफरेंशिएट किया 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, है ना। तो दो दो कंडीशन है, या तो मैं x को नीचे ले जाऊँ, या देखिए मैं इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। मैं इसे क्या करूँ, तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, इसे इसे मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4a। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, देखिए एक्स का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, हर एज इट इज, अंश का डिफरेंशिएशन, अंश का डिफरेंशिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स, है ना, 2y डी वाई बाई डी एक्स, माइनस इस बार अंश एज इट इज, और हर का डिफरेंशिएशन एक इज इक्वल्स टू 0। तब भी जब ये तो इधर जाके 0 में जाके खत्म हो जाएगा, है ना। तब भी जो आपको बचेगा वो यही बचेगा, तो कितना बचेगा, वो बचेगा आपका माइनस कॉमन ले ली तो वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। यही आंसर आ जाए, आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, दोनों तरीके से सही है और दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने एक दूसरा जो है जो दूसरा आंसर या दूसरा क्वेश्चन करने का प्रयास किया यहाँ पर, तो y इक्वल टू ए की पावर 3x और प्लस बी की पावर 5x। तो मैंने इसे ऐसे ही किया, आप चाहें तो तीन इक्वेशन बना के कर सकते थे, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो इक्वेशन वो हो जाएगी, एक बार एक इक्वेशन दी गई है, और उसकी मदद से जब आप नीचे सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ इस वीडियो का एंड है ये। और अगर आपको मेरे ये लेक्चर पसंद आते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।